क्या आपने कभी उस क्षण के बारे में सोचा है जब यह संपूर्ण सृष्टि भी अस्तित्व में नहीं थी, जब न धरती थी, न आकाश, जब न समय था, न दिशा, न कोई देव, न कोई तत्व, चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार था। और उस अंधकार से भी परे एक परम शून्य। उस परम शून्य में कौन था? लेकिन उस शून्य में भी कुछ था, एक अस्तित्व, एक ऐसा जो स्वयं में ही संपूर्ण था। न उसका कोई जन्म था, न अंत। दो नाम हमारे शास्त्रों में बार बार आते हैं, सदाशिव और महाविष्णु। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम है या फिर ये सृष्टि की सबसे गहरी रहस्य को समेटे हुए दो शक्तियां, जिसे जानने से पहले सब कुछ अधूरा है? आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के आरंभ से भी पहले की कथा, सदाशिव और महाविष्णु का रहस्य और उस परम शक्ति के बारे में जो इन दोनों का भी स्रोत है। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं उस समय में जहां समय भी मौन था। आप देख रहे हैं भक्ति सागर। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। कुछ मानते हैं महाविष्णु ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, कुछ कहते हैं सदाशिव ही परब्रह्म है। क्या दोनों में कोई श्रेष्ठ है या फिर ये दोनों एक ही अनंत शक्ति के प्रतिबिंब है? अगर आपको लगता है कि आप भगवान विष्णु और भगवान शिव के बारे में सब कुछ जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं एक ऐसा ज्ञान जो शायद आपके विश्वास को हिला सकता है या और भी गहरा बना सकता है। हम सब शिव को भोलेनाथ के रूप में जानते हैं, जिनका निवास कैलाश है, जो देवी पार्वती के पति हैं और जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। परंतु सदाशिव इन सबसे परे है। ये शिव के ब्रह्मांड से परे का रूप है, कर्पूर गौरम यानी कपूर जैसे श्वेत, अलौकिक, अनंत और पूर्ण। सदाशिव के 5 मुख हैं। पहला मुख सद्योजात, सृष्टि का निर्माण यानी ब्रह्मा स्वरूप। दूसरा मुख वामदेव, सृष्टि का पालन यानी विष्णु स्वरूप। तीसरा मुख अघोर, संहार यानी रुद्र स्वरूप। चौथा मुख तत्पुरुष, तिरोभाव यानी ज्ञान को छिपाना। और 5वां मुख ईशान, अनुग्रह यानी कृपा करना। इन 5 कार्यों को पंचकृत्य कहा गया। इनकी पत्नी मानी जाती है महागायत्री। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदाशिव के ही प्रकटीकरण है। दक्षिण भारत में इन्हें महासदाशिव कहा गया है, जिनके 25 सिर, 50 हाथ और 75 आंखें। यह रूप इतना विराट है कि जब देवता इनके दर्शन को आते हैं तो भीड़ इतनी होती है कि देवता आपस में टकरा जाते हैं। यह रूप सामान्य शिव की कल्पना से कहीं परे और ये केवल गहन साधना में ही दृष्टिगोचर होता है। अब बात करते हैं महाविष्णु की। विष्णु जी के भी 3 स्तर बताए गए हैं। महाविष्णु का रूप अनंत है। ऐसा माना जाता है कि जब वो श्वास छोड़ते हैं हर रोम से एक ब्रह्मांड जन्म लेता है, और जब वो श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें लीन हो जाते हैं। यानी महाविष्णु के हर रोमकूप से एक ब्रह्मा उत्पन्न होता है। यह हमें मल्टीवर्स की झलक देता है। गर्भोदकशायी विष्णु जो ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से उत्पन्न करते हैं, यही ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु जिनका वास क्षीर सागर में है, यही वो विष्णु हैं जिनके साथ लक्ष्मी जी और शेषनाग होते हैं और जिनकी पूजा हम आप करते हैं। यानी हमारे पूज्य विष्णु तीसरे स्तर के विष्णु हैं और उनके अवतार राम, कृष्ण, वामन इन्हीं के द्वारा होते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या सदाशिव और महाविष्णु 2 अलग शक्ति हैं या फिर क्या ये दोनों एक ही परमात्मा के 2 भिन्न भिन्न कार्यरत स्वरूप हैं? उत्तर सरल नहीं है, परंतु संकेत यही है कि यह दोनों अलग नहीं है। ये उस पूर्ण परमात्मा के 2 पक्ष हैं जिनके आगे कुछ जानना शेष नहीं रहता। पर सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बाकी है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है? क्या वे वेदों, उपनिषदों और गीता में वर्णित है? क्या सदाशिव और महाविष्णु उसी परम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं? तो आज हमने सदाशिव और महाविष्णु की महानता और रहस्य के बारे में जाना है। लेकिन यह तो केवल आरंभ है, क्योंकि अभी हमें जानना है पूर्ण परमात्मा के बारे में, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण ब्रह्म कौन है और क्या वेद, उपनिषद और गीता उसी की ओर संकेत करते हैं और क्या वह हमारी आत्मा से जुड़ा है। अगर यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति सागर। और याद रखें, सत्य की खोज ही सच्ची भक्ति है। जय सदाशिव, जय महाविष्णु और अंततः जय पूर्ण परमात्मा। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म और ज्ञान के लिए भक्ति सागर। धन्यवाद।